हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग नवोदय विद्यालय में वर्गमूल के प्रश्न कर रहे हैं। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। संख्या कितने अंक की होनी चाहिए? 6 अंक की, जो पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंक तो दूर की बात है, हम लोग पहले 2 अंक का जान जाए, 3 अंक का जान जाए, 4 अंक का जान जाए, 5 अंक का जान जाए कि कैसे निकलता है, कैसे सबसे छोटी संख्या निकाली जाती है जो पूर्ण वर्ग होती है। 2 अंक की, 3 अंक की। तो सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या क्या करें? निकालें। ठीक, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको बताना है। तो मुझे ये बताइए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कितनी है? कितनी होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। 10 का वर्गमूल निकालिए, तो सीधा सा बात है। 10 का क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो निकालिए, कितने से भाग देंगे? 3 से। 3 त्रिके 9, बचा 1। ठीक है, ठीक है। 3 बार इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो अगर 1 नहीं होता, 1 अगर नहीं होता तो हमारा वर्गमूल निकल जाता कि नहीं? अगर 10 है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। तो अगर इस 10 की जगह क्या होता कि वर्गमूल निकल जाता हमारा? 10 की जगह शेष 1 बच रहा है। 10 में से कितना घटा देते कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए? जैसे जब प्रश्न बनता कि संख्या 10 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि न्यूनतम कितनी संख्या घटा दी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो क्या उत्तर आता? कितना उत्तर आता? कितना घटाते? 1 घटाते, यानी 10 में से 1 घटाते हमारा 9 आ जाता। तो 1 घटाने पर संख्या पूर्ण बन जा रही है कि नहीं? 9। तो ये उत्तर अपना आ गया कि नहीं? आ गया। कहाँ आ गया? हमें ये कितने अंक की संख्या है? 1 अंक की। हमें चाहिए कितने अंक की? 2 अंक की। तो ये गलत हो गया। हमें कितना चाहिए? 2 अंक की। तो कोई बात नहीं, ये हमारा 3 का वर्ग ये है, तो 3 में 1 जोड़ दें, संख्या के जस्ट अगली संख्या, संख्या के आगे की संख्या जो हमारी आई है, शेष बचा है, शेष बचने पर जो संख्या है 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग कर दे रहे हैं तो संख्या 1 अंक की हो जा रही है। तो 3 से 1 ज्यादा का वर्ग कर दीजिए, 3 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4। तो 4 का वर्ग कर दीजिए, कितना आ गया? 16। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई अपनी? नहीं हुई क्या? 25 भी हुई, 36 भी हुई, 49 भी हुई, लेकिन सबसे छोटी क्या है? 16। ये तो हुई नहीं। तो हमें सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या मेथड अप्लाई किया? हमने 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया? सबसे छोटी संख्या थी अपनी 10। 10 का वर्गमूल निकाले, शेष बचा। जितनी बार गया है, यानी संख्या किसके नजदीक है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसके नजदीक है वर्गमूल, कितना वर्गमूल है, जितनी बार जाएगा।
यानी संख्या 3 के नजदीक है, लेकिन 3 का वर्ग कर रहे हैं तो 9 हो जा रही है। 6 अंक की संख्या नहीं बन पा रही है, अरे सॉरी 2 अंक की संख्या नहीं बन पा रही, तो एक जोड़ देंगे। जितने में भाग दिए हैं, जितनी बार गया है, जो वर्गमूल वाली संख्या है, जितनी बार भाग गया है उसमें एक जोड़ के उसका वर्ग कर देंगे, वही हमारी संख्या हो जाएगी। आज समझ में आ रही है? हाँ। क्या करेंगे? वर्गमूल वाली संख्या में कितना जोड़ेंगे? एक जोड़कर क्या कर देंगे? वर्ग कर देते हैं। ये याद रहेगा ना? वर्गमूल वाली संख्या जो है उसमें एक जोड़ के हम उसका वर्ग कर देंगे। जो उत्तर आएगा, जो संख्या आएगी वही अपना क्या होगा? उत्तर। तो चाहे 3 अंक की पूछे, चाहे 4 अंक की पूछे, चाहे 5 अंक की पूछे, चाहे 6 अंक की पूछे, तो ये 6 अंक की पूछ रही है, अब हम निकाल सकते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या हम देख लिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। 10 का वर्गमूल निकाले, एक शेष बचा। 3 ये वर्गमूल है, 10 का वर्गमूल 3 के लगभग है। 3 निकाल रहे हैं तो संख्या एक अंक कम हो जा रही है, 2 अंक की नहीं बन पा रही है, तो उसमें एक जोड़ देंगे, फिर उसका वर्ग कर देंगे। एक जोड़ना है, वर्गमूल निकालेंगे, फिर उसमें एक जोड़ के उसका वर्ग कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। तो इतना उतार लीजिए, तो इसको मिटाएं। ठीक है? ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 6 अंक चाहे 5 अंक, जिस भी अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग हो, तो पहले हम लोग उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है क्या? एक पर कितने सुनना? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक पर 5 सुनना, यानी 1 लाख, यही होती है ना? तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने लिख लिया। अब इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो ये करते हैं, जोड़ा बनाए, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। कितने से भाग दें? 3 त्रिके 9, बचा 1, ये 3 को जोड़ दिए, हुआ 6, 2 जीरो उतार दिए। अब वर्गमूल निकालना तो जान रहे हैं भाग विधि से, तो अब कितने से भाग दे? 1 से 6 कम 6, ये 66 हो गया। यहाँ 4, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3। ठीक, और यहाँ 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ देंगे, और यहाँ 6, 2 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 जीरो, जोर से बोलिए, 2 जीरो उतार देंगे। अब भाग पहाड़ा पढ़िए, 6 पंजे 30, और 6 छह के 36। सही है ना? तो एक 2 जीरो, 6 कम 6 2, और 6 पंजे 6 छह के 36। 6 बार कहाँ जाएगा? 5 बार जाएगा ना? 5 बार जाएगा ना? 5 बार जाएगा ना? 5 बचे 25 की 5। चलिए देखिए कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। ये देखिए, ये 5 को छोड़िए तो 61, एक कम 61, यहाँ 61 होगा ना, 66 तो होगा नहीं। कहाँ से गड़बड़ी? यहीं से गड़बड़ी हो रही थी। तो 3 त्रिक के 9, और 3 3 6 हो गया। यहाँ पर हासिल बचा 1, ठीक, और डबल 0। अब 1 से भाग दिए, 1 इकाई 1, और 1 छक्का 6,
तो 0 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9 न, तो 6 कहाँ से बचा? 9। और यहाँ पर कितना बचा? 9 में से 6 गया 3, 1 जोड़ दिए 2 हो गए। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2 0 उतार दिए। अब देखिए 6 चाह के 36, 6 बार जा रहा है ना, तो 6 चाह के यहाँ भी 6 लिख दिए, 6 चाह के 36 की 6, और 6 दूनी 12 3 15, 6 चाह के 36 3 36 1 37, 6 चाह के 36 की 6, 6 दूनी 12 3 15, ठीक है, और 6 चाह के 36 1 37, यहाँ बचा 4, और यहाँ पर कितना था? 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर 8, 8 में से 144 शेष बचा। ठीक है, अगर प्रश्न होता कि कितना घटाएं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है, तो कितना घटाते? 144। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि संख्या छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो हमने देखा कि जो ये वर्गमूल आया है, अगर इसका वर्ग कर देंगे, संख्या 5 अंक की नहीं होकर कितने अंक हो जाएगी? 4 अंक। एक छोटा एक कम हो जा रहा था, तो हम लोगों का उत्तर जो निकल रहा था, उत्तर कितने का वर्ग करने पर आएगा? 316 में 1 जोड़कर इसका वर्ग करेंगे। 316 तो यहाँ था, जैसे नहीं देखे थे वहाँ, 3 से भाग देने पर 3 का वर्ग कर रहे थे तो कम हो जा रहा था, लेकिन 3 में 1 जोड़ करके वर्ग कर दिए, वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी, सबसे छोटी वर्ग संख्या 316 तो होगी नहीं, क्योंकि 316 तो वर्ग है नहीं है। 316 में 1 जोड़ देंगे तो ये जो है वर्ग करेंगे तो जो आएगा 316 का वर्ग करें, सॉरी 317 का वर्ग करेंगे, तो 317 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, 9 किसमें है? इसमें है। तो जाहिर सी बात है हमारा उत्तर यही आया होगा। नहीं आया होगा ना? ये गुणा तो कर लेंगे ना, कि गुणा भी बताएं? कर लेंगे ना? 7 7 49 उत्तर मिल गया हमारा। कौन सा उत्तर है? दूसरा। तो हमने किया क्या? हमने किया, जो सबसे छोटी से छोटी संख्या थी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने लिख लिया, उसका वर्गमूल निकाले। वर्गमूल 316 आ रहा था, लेकिन 144 ज़्यादा हो जा रहा था। तो अगर प्रश्न घटाने की बात होती तो 144 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती, लेकिन हमारा प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 316 तो आया था, तो हमने नोट करके लिखा था अभी कि जो वर्गमूल वाली संख्या आएगी उसमें कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ देंगे, फिर उसका वर्ग कर देंगे, तो वही सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? कर लेंगे ना? चलिए देखिए, अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या बताइए। क्या करना है? न्यूनतम संख्या बतानी है जिससे 1260 को भाग देने पर, यानी 1260 को भाग दें उस संख्या से, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग बन जाए। वह न्यूनतम संख्या बताइए जिससे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। यानी 1260 में किस संख्या से हम भाग दें? 15 से भाग दें, 25 से भाग दें, 35 से भाग दें, या 49 से भाग दें। ठीक है, तो इस तरह का सवाल हल करने के लिए हम क्या करेंगे? तो एक छोटा सा पहले देख लीजिए, ये बताइए कि यदि संख्या 2 गुणे 2 गुणे 2 है, ठीक है, तो इसको हम किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? बताइए। संख्या है अपनी 2 गुणे 2 गुणे 2, पूर्ण वर्ग बनना है। सीधा सा सवाल, एकदम सीधा सा।
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ा चाहिए, कितने चाहिए, 2। एक जोड़ा तो बन जा रहा है पूर्ण वर्ग का, यही एक ठो बेसी हो जा रहा है जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। यानी इसी को हम हटा दें, जब इसको हटा देंगे, इस 2 को हटा दें, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 गुणे 2 पूर्ण वर्ग नहीं हो गई, हो गई ना, यानी 4 हो गया, नहीं हो गया। यानी संख्या 2 गुणे 2 गुणे 2 में से किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, किससे भाग देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 में किससे भाग देंगे, 2 से। ये 2 का 2 कट गया, आ गया 2 गुणे 2, ये पूर्ण वर्ग हो गया कि नहीं, पूर्ण वर्ग। तो उत्तर इसका क्या आ गया, 2। कैसे आया, समझ में आया, चूंकि संख्या अपनी 2 गुणे 2 गुणे 2 थी, ये दोनों पूर्ण वर्ग बना ले रही थी, खाली दिक्कत ये कर रहा था, ये दोनों बड़े अच्छे से रह रहे थे, खाली परेशान कौन कर रहा है, तीसरा वाला 2। जैसे 2 दोस्त हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, पूर्ण वर्ग बना के रह रहे हैं, लेकिन खाली ये 2 हट जाए तो ये दोनों बेचारे पूर्ण वर्ग बना के मिलजुल के बढ़िया से रहेंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन इस 2 के रहने से पूर्ण वर्ग बन पा रहा है, तो इसको हटा दिया जाए। हटा देने का मतलब 2 गुणे के रूप में है, तो 2 से भाग देंगे तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो क्या किया हमने, जिस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा था, उस संख्या से हमने संख्या में भाग दे दिया। जैसे 2, इस 2 के जोड़े का पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा था, इससे हमने भाग दे दिया, नहीं दिया। अगर यहाँ 2 के बजाय अगर 3 होता तो 2 का जोड़ा तो बन जा रहा है, लेकिन 3 परेशान कर रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा, तो 3 से क्या करते, भाग दे देते। तो यानी हम क्या कर रहे हैं कि जो जोड़ा बन जा रहा है वो तो बढ़िया है, यानी वो तो वर्ग बना ही लेगा, लेकिन जो जोड़ा नहीं बना पा रहा था, जो दिक्कत कर रहा था, उसी से हमने पूरी संख्या में क्या किया, भाग दे दिया। जैसे यहाँ 3 दिक्कत कर रहा था, 3 से हमने भाग दे दिया। 12 को किस संख्या से भाग दें, यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 12 को किस संख्या से भाग दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, बताइए। 12 को किस संख्या से भाग दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, कितने से, वही चीजिया तो लिखे हैं हम, 2 गुणे 2 गुणे 3 मतलब क्या हुआ, 4 गुणे 3 क्या लिखे हैं, 12। ये दोनों चीजिया एक है ना, ऐसे गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ऐसे बिना अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हमारा काम बन कैसे रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाने पर कि बिना अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाने पर, कैसे बन रहा है, ऐसे लिखने पर ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर हमारा काम बन जा रहा है। तो जो भी प्रश्न रहेगा, ये समझे कि नहीं, जो भी प्रश्न रहेगा उससे हमको भाग देना रहेगा कि भाग दे संख्या में कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद बिना वर्ग वाली संख्या से भाग दे देंगे, ये करेंगे ना, बिना वर्ग की संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अपना उत्तर आ जाएगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो ये छोटा हमने इसलिए समझाया कि समझ में आ जाए कि 2 गुणे 2 गुणे 3 एक संख्या है, तो इसमें इसका तो जोड़ा बनी जा रहा है, यही दिक्कत करा, इसको हटा दें। तो ऐसे तो हटेगा नहीं बेचारा, जब भाग देंगे तब वह हटेगा। तो 3 से भाग दे देंगे, उसी को हम ऐसे 12 के रूप में लिख दिए। तो 12 के रूप में लिखा है, तो पहले उसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। उसके बाद जो बिना वर्ग वाली संख्या उससे
भाग दे देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। चलिए उत्तर। तो देखिए हमने क्या किया कि गुणनखंड के रूप में पहले बना लिए, उसके बाद जो बिना वर्ग वाली संख्या है उसी से भाग देते हैं। तो जो उत्तर है हमारा बिना वर्ग वाली संख्या ही है ना, उत्तर यहाँ भाग, ये उत्तर अपना क्या है, उत्तर क्या है, बिना वर्ग वाली संख्या, ये उत्तर है ना। जैसे 3 उत्तर हुआ ना, तो जो बिना वर्ग वाली 4 गुणे 3 तो वर्ग बना लिया, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो जो बिना वर्ग वाली संख्या है 3, यही उत्तर है हमारा, इसी से भाग देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मिला जुला के इसको हटा देना है कि तुम हटो यार, तुम फिट नहीं बैठ रहे हो। ठीक है, अब आगे काम किया जाए अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल में क्या, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 1260। वह न्यूनतम संख्या बताइए जिससे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। अब कुछ बताना तो है नहीं कि 1260 का क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे, 2 से, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, ठीक, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 3 से, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, फिर 3 से नहीं 5 से, 5 सते 35, फिर 7 से, 7 इकाई 7। तो ये बताइए 1260 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये अपना वर्ग बना लिया, ये भी बना लिया, इन्होंने तो अपन जुगाड़ फिट कर लिए। बचे कौन, 5 बचा गुणे 7 बचा। तो अपना उत्तर क्या होगा, यही ना होगा जो बचा है बेचारा, 5 गुणे 7, यही ना होगा। 5 सत्ते कितना हो गया, 35। यही दोनों को हटा दे तो हमारा काम बन जाएगा। यही ना हम लोग सीखे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये वर्ग बना ही ले रहा है, ये वर्ग बना ही ले रहा है। जो बेचारा वर्ग नहीं बना पा रहा है उसी से भाग दे दें। अगर पूछा जाए कि इसमें कितने से भाग दें, यानी 35 से भाग दे देंगे। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 सॉरी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अगर हम 5 गुणे 7 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया, 2 गुणे 2 3 गुणे 3। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुई क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यही तो पूछ रहा है कि कितने से भाग दें, तो कितने से भाग दिए, जो यही बिना वर्ग वाली संख्या थी उसी संख्या से भाग दिए ना। बोलिए बात समझ में आ रही है। तो वह न्यूनतम संख्या बताइए जिससे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उस संख्या का क्या निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकाले, जिसका जोड़ा बन गया। ठीक ठीक, जो बिना जोड़ा वाली संख्या है वही अपना उत्तर है। बिना जोड़ा वाली संख्याएं कौन है, 5 गुणे 7, तो 5 गुणे 7 35, यही उत्तर है। कौन सा, तीसरा। यानी हम लोग 35 से भाग दे दें इसमें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कर लेंगे, चलिए।